क्लास सेकेंड बच्चों, कल हमने आपकी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का प्रथम अध्याय को पूरा किया, जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं ना, और भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। और उसमें हमने देखा भाषा के प्रयोग कितने प्रकार से गए थे। भाषा के प्रयोग 4 प्रकार से करे गए थे: बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। तो देखिए, आज हम आपके इस व्याकरण की पुस्तक का द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें है वर्ण विचार। तो आप भी अपनी व्याकरण की पुस्तक ले लीजिए और उसमें देखिए पेज नंबर 6 पेज नंबर पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा गया है वर्ण, लेटर। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात को क्या है समझते हैं। इन ध्वनियों से ही शब्द और फिर शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। देखिए और समझिए, यहाँ पर लिखा गया, उदाहरण दिया गया है कछुआ। कछुआ शब्द की ध्वनि है क। देखिए, हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब स्वरों पे निर्भर होते हैं, मतलब स्वरों की सहायता से बने होते हैं। तो यहाँ पर जब क को अ से अलग किया जाता है तो उसमें हलंत लगता है। तो देखिए आप उदाहरण में क प्लस अ, तो क्या बना, क बना। इसी तरह छ प्लस ऊ, तो इसमें छू बना, और फिर प्लस करके आ लिखा है, तो इस क्या बन गया, ये कछुआ। दूसरा उदाहरण देखिए आप, गुड़िया। शब्द की ध्वनि है गौ, गौ में भी हलंत लगा हुआ है, प्लस करके ऊ है, तो क्या बन गया, गु। ड़ पे के साथ क्या प्लस करके ई है, तो क्या बन गया, ड़ी, गुड़ी। और फिर यो प्लस आ या, गुड़िया। इसी तरह गुड़िया शब्द की ध्वनि भी दी गई है। तो कछुआ शब्द में 5 ध्वनियाँ और गुड़िया शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित रूप में ही यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, जिससे हम आँखों से देख और पढ़ सकते हैं। वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स। हिंदी भाषा में 11 स्वर और कितने 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की क्या बन जाती है, एक माला बनती है। यदि हम उन्हें अलग अलग लिखेंगे, जैसे हम अ आ क ख अलग अलग लिख देंगे, तो वो क्या होते हैं, अक्षर कहे जाते हैं। और यदि हम एक क्रम से उन्हें लिखते हैं तो वर्णमाला कही जाती है। वर्ण के भेद और वर्ण के प्रकार देखते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए आप, इसमें स्वर दिए गए हैं। स्वरों की संख्या यहाँ पे 11 होते हैं। अ आ ई उ री, ए आई ओ और औ दी गई है। और नीचे दिए गए हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी दी गई है, 33 दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने कॉपी में आपको समझाने के लिए लिखा गया है, तो आप भी इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे, बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की बात समझते हैं, इन ध्वनियों से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो आपने पहले पेज में देखा कि कछुआ शब्द की ध्वनि बताई गई थी। कछुआ शब्द में 5 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। और वर्णमाला देखिए आप, हिंदी भाषा में 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं और निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं,
वर्णमाला कहते हैं। आपके लिए मैंने ये यहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है, तो आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अपनी कॉपी में इसी तरह लिखिएगा। तो यहाँ पर है वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसमें आप पहला देखिए, आप स्वर। स्वर को आप अच्छे से समझिए। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से कहे जाने वाले स्वर। स्वतंत्र रूप से कहे जाने वाले स्वर वर्ण। स्वतंत्र रूप से कहे जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। इसमें है अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ हैं। तो इसी तरह इसमें दूसरा है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है और व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। आपने देखा होगा कछुए में क्या था? क हलंत लग के औ, तो वो किसकी सहायता से बना है? औ की सहायता से बना है ना, क। इसी तरह सारे व्यंजन और वर्ण की सहायता से बने हुए हैं। देखिए आप इसमें व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, ह। ये सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आपने देखा होगा आगे के पेज में स्वर दिए हुए थे, तो स्वरों में अंग और आहा 2 ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर मिश्रित व्यंजन है। इसी में अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग अयोगवाह के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज आप ये काम कॉपी में कर लीजिएगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।